आप ये कह रहे हैं कि चूंकि जेनेटिकली हम चिंपैंजी से करीब हैं तो वो हमारे चचा की औलाद है। कजिन्स। कजिन उसी को तो कहते हैं भाई। हाँ, एवोल्यूशनरी कजिन्स। जी। कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन जो डार्विन ने कहा वही है। क्या उस डार्विनियन एवोल्यूशन में आप उसको अडॉप्ट करके ये कह सकते हैं कि ये गाइडेड नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं है गाइडेड। दलील? ठीक है, तो फ्लैजेलम जो है मसलन इंटेलिजेंट डिजाइन की का एक एग्जाम्पल है, तो उसमें एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वो कैसे आया? वो तो इवॉल्व नहीं हो सकता। साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए चैलेंज है। आप थोड़ा और मुझे बता सकते हैं और ये जो आपने अभी और किया यही कहा? यही तो मसला है ना, आपने पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, आ गए। और फ्लैजेलम के बगैर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, और सेल सर्वाइव न करे तो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मुझे सिर्फ बेसिक लेवल का पता है और मुझे ये ज्यादा अपील करती है, जैसे मैं पिछले यही भाई कह रहा जैसे हूँ। पिछले भाई कह रहा था। देखें हाँ। देखें देखें, मेरी बात सुने आप। आपको बेसिक लेवल का पता है और आपको ये इसलिए अपील कर रही है क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक लेवल का पता है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पता चल जाए तो ये आपको अपील नहीं करेगी, जैसा कि उन बहुत सारे लोगों को अपील नहीं करती जिनको थोड़ा ज्यादा पता है आपसे। अच्छा, मुफ्ती साहब ने एक सवाल पूछा कि सिर्फ इंसान ही क्यों पहुंचा इस तक, तो इसका मैं एक जवाब दे सकता हूँ। जी दीजिए। अच्छा, एक बंदा, एक लॉटरी है, उसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, तो एक ही बंदा जो जीतता है उसका क्या रीजन है? ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे साथ हैं इस गॉड डिल्यूजन। हेलो सर। जी भाई। आई एम ऑडिबल? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बिग बैंग थ्योरी पे आप बिलीव करते हो? डू यू थिंक इट्स अ आप फैक्ट? मेरे भाई, आप पहले सनातनी थे? नहीं नहीं, क्या थे? या अभी हैं? मैं अभी भी मुस्लिम ही हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है मैं क्या हूँ। अच्छा, अभी भी मुस्लिम हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या हैं। अच्छा ठीक है। हम्म। तो आज तो बहुत जबरदस्त केसेस आ रहे हैं भाई। तो मतलब ये कि आप एथियस्ट नहीं, अपने आप को आप एथियस्ट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा ठीक है, सही है, बेहतर है। तो आपका सवाल ये था कि क्या हम बिग बैंग को पर ईमान लाए हुए हैं? नहीं, मतलब उसे ठीक मानते हैं कि ऐसा हुआ है? वो हो सकता है कि ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? अब मैंने तो जितना पढ़ा है मुझे लगता है वो ठीक है। ठीक है, कितना पढ़ा है? लाइक बेसिक लेवल। बेसिक लेवल कितना है? मतलब कि जैसे डीएनए जो होता है हमारा मैच होता है चिंपैंजीज के साथ, और जी। उससे जितना या हम दूर जाते हैं होमिनिड्स होमिनिड्स से दूर, अच्छा, उतना गॉड डीएनए में गॉड लिजन साहब, आप मुझे एक बात बता दें, बस मैं समझ जाऊंगा आपने कितना पढ़ा है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में फर्क पता है आपको? नहीं। बस होगी बात, ये आपको क्या पता है। बार आप सुन तो लो ना मेरा। जी ठीक है प्रॉपर। ठीक है। तो हाँ। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि जेनेटिकली हम चिंपैंजी से करीब हैं तो वो हमारे चचा की औलाद है। कजिन्स। कजिन उसी को तो कहते हैं भाई। हाँ, एवोल्यूशनरी कजिन्स। हाँ, एवोल्यूशनरी कजिन है, ठीक है। हम्म। तो अच्छा, आप मुझे कोई स्टैंडर्ड बताएंगे कि कितने करीब हो अगर जेनेटिकली तो स्पीसिएशन हो जाता है, और कितने दूर हो, यानी जेनेटिकली कितने फासले पर स्पीसिएशन होता है, बताएंगे कुछ? मतलब स्पीशी अलग होता है? हाँ, यानी स्पीसिएशन का जो प्रोसेस है वो ये कि भाई इतना फर्क होगा तो इसको एक अलग स्पीशीज मान लेंगे। देखिए, उसके लिए ये स्टैंडर्ड है कि अगर आप किसी के साथ मतलब बच्चा नहीं पैदा कर सकते अगर, तो उसकी और आपकी स्पीशी अलग है। भाई नियंडरथाल्स स्पीशीज अलग का स्पीशी डिफाइन है? नहीं बोला। हाँ, निएंडरथाल हमारी सब स्पीशी है, उसके साथ मतलब ये एक्सपेक्शन है कि हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, वो बहुत दूर तो, नहीं है हमसे। तो नहीं तो आप अलग स्पीशी मानते हैं या नहीं मानते? सब स्पीशी। सब स्पीशी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के नजदीक वो अलग स्पीशी है जो अब मौजूद नहीं है। वो मौजूद तो नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उनका खत्म डीएनए हो अभी भी चुके हम हैं, में है। और हर इंसान के अंदर नियंदरथाल के डीएनए का कुछ हिस्सा मौजूद है। हाँ, सब स्पीशीज को कहता है ना, जिसके साथ मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अच्छा, तो अब मुझे एक हम्म, बात बताएं कि जी। अगर मान लीजिए कि जेनेटिकली कुछ चीजें अलग हैं, थोड़ा सा हम्म। फर्क है, मसलन जितना जीन आगे जाएंगे उतना फर्क होगा, तो हाँ। इससे आप ये समझते हैं कि हम्म। एवोल्यूशन जो है वो बिल्कुल 100% सही है? डार्विनियन एवोल्यूशन की बात हो रही है, डार्विनियन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो डार्विनियन नहीं है। एवोल्यूशन
में चेंजेस होते रहते हैं, न्यू फॉसिल्स आते हैं, न्यू जैसे आती है तो वो चेंज करती नहीं रहती है। भाई, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। डार्विनियन एवोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जैसे लमार्कियन एवोल्यूशन एक डिफरेंट चीज है, डार्विनियन एवोल्यूशन एक डिफरेंट चीज है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो मुझे मालूम है एवोल्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं। हाँ, एवोल्यूशन थ्योरी, हाँ, बस वही जो डार्विन ने प्रेजेंट की थी, वही ठीक है। मतलब उसका जो आइडिया है नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन, वही उस हद में ठीक है, मुझे वो अपील करता है। अच्छा, तो कुछ चले हद मैं तक। अब मैं एज ए डेविल्स एडवोकेट आपसे सवाल करता हूँ जी। कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन जो डार्विन ने कहा वही है, हम्म। क्या उस डार्विनियन एवोल्यूशन में आप उसको अडॉप्ट करके ये कह सकते हैं कि ये गाइडेड नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं है गाइडेड। दलील? गाइडेड इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे भी म्यूटेशन से ऐसे भी इवोल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से स्पीशीज साफ हो जाता है। तो इससे गाइडेड ना होना कैसे साबित हुआ? या अगर गाइडेड है, अगर कोई क्रिएटर है जो कि कॉन्शियस है और इंटेलिजेंट है, तो वो अरबों साल वेट क्यों करेगा? या एक इससे ऐसा भी भी पल आ चुका है जो, इससे भी ये कैसे साबित हुआ कि गाइडेड नहीं होगा? देखिए ये ट्रायल एंड एरर का क्योंकि है ना, अरबों मतलब साल वेट करना तो मेरे और आपके लिए है ना, जो कि हम टाइम बाउंड है। जो क्रिएटर है वो तो टाइम में है ही नहीं, उसके लिए अरबों साल कोई माने ही नहीं रखते ना। ये तो मेरे और आपके लिए है। आपके हिसाब से ये गाइड हुआ है मैं एवोल्यूशन। आपने कहा कि ये गाइडेड नहीं हो सकता, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पास क्या दलील है कि गाइडेड है ही नहीं? दलील उसका देना। पहला दलील यही है जो मैंने दिया कि स्पीशीज खत्म हो जाते हैं, एवोल्यूशन अगर थोड़ी ये भी कोई गलत दलील चली नहीं गई। है। ये कोई दलील नहीं है। जो आदमी जो जात गाइड कर रही है, उसको हो सकता है कि उसकी मर्जी हो कि खत्म हो जाए स्पीशी। गॉड डिल्यूजन भाई, हारिस सुल्तान से एवोल्यूशन सीखना छोड़ दें यार। हाँ, ये वही बंदा है जो मिसाल देता वही है ये। वही मिसाल है। मतलब ये गाइडेड क्यों नहीं हो सकता? गाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो ट्रायल एंड एरर पे बेस है ना, मतलब डीएनए में म्यूटेशन होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, फिर स्पीशी आगे जाती है, वो काफी बात टाइम ठीक है, खत्म हो जाती है। ये बात सही है, लेकिन ये आपने कैसे साबित किया कि कोई एंटिटी इसको गाइड नहीं कर रही है? उसने ये अच्छा, प्रोसेस मसलन उसने ये प्रोसेस सेट कर दिया कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अगर मतलब ये म्यूटेशन होगा तो उसमें ये स्पीशी निकलेगी और ये गाइडेड है। क्योंकि म्यूटेशन बहुत सी मर्तबा होता है, हर मर्तबा जो है वो एक अलग स्पीशी नहीं बनती, बहुत सी मर्तबा स्पीशीज खत्म हो जाती है। सारे के सारे गाइडेड प्रोसेस हो सकते हैं। इसको आप साइंटिफिकली अनगाइडेड साबित कर दें, साइंटिफिकली। इसको तो गाइडेड भी साबित नहीं किया जा सकता। नहीं, आपने दावा किया कि ये गाइडेड नहीं हो सकता। आपने ये एज दावा फार एज किया आई कि ये बिलीव, गाइडेड नहीं हो मुझे सकता। नहीं लगता। हो भी सकता है, मुझे नहीं लगता। अभी आप दावा कर रहे थे कि नहीं हो सकता। लॉजिकली इसको गाइडेड साबित किया जा सकता है, ही इज रॉन्ग। जी, अच्छा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं ऐसा दलील जिससे साबित जी किया जा सके? जी, अच्छा, बसारा प्लीज साहब। प्लीज प्लीज। फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जी। और मुझे ये कहा जाता है कि भाई आपके पास इंटरव्यू देने के बाद आपको प्रैक्टिकल एक रूम में बिठाया जाएगा। वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, 50 कंप्यूटर्स है वहाँ पे, और हर कंप्यूटर पे एक मुख्तलिफ पासवर्ड डला हुआ है और मुझे 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि इन 50 कंप्यूटर्स पे जो मुख्तलिफ पासवर्ड हैं आपको ब्रेक करने हैं सारे पासवर्ड, और 1 मिनट का आपके पास टाइम है। मेरे पास पासवर्ड्स की नॉलेज नहीं है। मैं जाता हूँ रैंडमली सब कीबोर्ड्स के पास या कीपैड्स के पास जाता हूँ, उन कंप्यूटर का रैंडमली हाथ मारता हूँ, एंटर दबाता हूँ, हर कंप्यूटर खुद ब खुद अनलॉक होता जाता है और 1 मिनट या उससे भी कम समय के अंदर मैं सारे जो है वो कंप्यूटर के पासवर्ड जो है अनलॉक कर देता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि मैंने ये काम रैंडमली किया है, मतलब कीबोर्ड पे हाथ मार दिया और सारे पासवर्ड बिल्कुल ठीक ठीक चल गए? बिल्कुल गलत है लॉजिकली। ये ज्यादा फिजिबल है समझने के लिए, या ये ज्यादा फिजिबल है कि या तो मुझे इंटरव्यूअर ने यानी कि इंटरव्यू लेने वाले ने सारे पासवर्ड्स पहले से बता दिए थे, या मैं कोई बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बीइंग हूँ, वो जो आता है ना, कोई मिल गया के अंदर जो जादू आता है, उस टाइप की कोई एंटिटी हूँ जिसके पास ये सारी फोर नॉलेज है या प्री नॉलेज है, यानी इस लैब के बारे में मैं पहले से जानता था। आई एम अ सुप्रीम हैकर। ये दो पॉसिबिलिटीज के अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो मुझे बताओ। हाँ, लेकिन एवोल्यूशन ऐसे तो काम नहीं करती ना कि आपने पासवर्ड डाल दिया और फिर खुल गया तो मतलब इवॉल्व हो गई कुछ ना कुछ। एवोल्यूशन का सारा प्रोसेस ही ऐसे हुआ है, आपको पता है, एक्सीडेंशियल नहीं है कुछ भी। कैसे? जो प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसके साथ जो गाइडेड जो मुफ्ती साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया गाइडेड एवोल्यूशन, इसका मतलब यही तो है गाइडेड एवोल्यूशन। एक माँ के रहम के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है उसको पता होता है कि भाई किस तरह मुझे इवॉल्व होना है, किस तरह डेवलप होना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, वो तो एक कोड की तरह भी हो सकता है ना, जो कि फीड हुआ है पहले से ही। तो भाई वो उसी कोड पे, मतलब बायोलॉजिकल मशीन आप समझे हम हैं, जैसे रोबोट एआई काम करता है।
जब जेनेटिक म्यूटेशन हमारे अंदर हो रही थी तो ये सारा कोडिंग हाँ। की बेस पे ही तो काम कर रहा था ना। नहीं मतलब हर कोड ने बिल्कुल ठीक ठीक काम किया, जब भी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी नहीं, ऑफ हम में भी एवोल्यूशन। काफी कमियां हैं। अगर आप बात कमियों की नहीं हो रही है, गाइडेंस बात कमियों की नहीं हो रही है, एक अलग मसला है। बात ये हो रही मतलब है कि जो हमारे अंदर कोडिंग हुई है और कोड्स ने जिस तरीके से कंप्यूटर वाली उन्होंने मिसाल दी है उसमें कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही हमारे जीन्स में कोड्स हैं। तो मिसाल तो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब वो जो इंटेलिजेंट बीइंग है उसने 4-9 कंप्यूटर्स खोल लिए, लेकिन एक कंप्यूटर खोलना उसे नहीं खोला 1 मिनट में। गॉड डिल्यूजन भाई, आपको पता है कि इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हाँ, कि हर चीज मतलब डिजाइन की गई है इंटेलिजेंटली, डिजाइन की मतलब गई है, उसका हर कोई पर्पस है। आपको पता है ये लॉजिकल और वैलिड आर्ग्यूमेंट है, कैसे? जो साइंटिफिक कम्युनिटी में चैलेंज किया जाता है फाइन बाकायदा। ट्यूनिंग आर्गुमेंट। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट की बात इंटेलिजेंट नहीं डिजाइन कर रहा, इंटेलिजेंट डिजाइन की बात कर। आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे इसके बारे में? नहीं इंटेलिजेंट है। डिजाइन नहीं, यही वेट यही वेट वेट एग्जैक्ट जी। वेट आपने कहा कि इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट मुझे पता है। मुझे पता है, फाइन ट्यूनिंग पता है, जो कहते हैं कि इंटेलिजेंट एटम। डिजाइन भी हाँ, पता है ना, तो इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट बताइए। इंटेलिजेंट डिजाइन मतलब वो कहते हैं हर चीज इंटेलिजेंटली डिजाइन हुई है, कोई भी ऐसे अपने आप नहीं आ गया। मतलब हर चीज एक पर्पस के हिसाब से काम कर रही है, कोई भी अपना आप ऐसा ही बस काम नहीं कर रही चीज। ठीक है, तो फ्लैजेलम जो है मसलन इंटेलिजेंट डिजाइन की का एक एग्जाम्पल है, तो उसमें एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो कैसे आया? वो तो इवॉल्व नहीं हो सकता, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए चैलेंज है। आप थोड़ा और मुझे बता सकते हैं और ये जो आपने अभी और किया यही कहा? यही तो मसला है ना, आपने पढ़ा बड़ा कुछ नहीं, आ गए। और फ्लैजेलम के बगैर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, और सेल सर्वाइव न करे तो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मुफ्ती वो साहब, क्या मैंने है जब थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में सवाल किया, एक सेकंड गॉड डिवीजन साहब, जब इन्हें क्लेम किया ना कि मैं इसमें मानता एवोल्यूशन में, बेसिक जेनेटिक्स का सवाल किया जो कि हायर सेकेंडरी से भी पहले पढ़ाया जाता है, बेसिक, और आपको वो भी नहीं आता था। यू डू नॉट इवन नो जी ऑफ जेनेटिक्स एंड यू इसका आर ये कमिंग मतलब हियर नहीं एंड कि मुझे चैलेंजिंग। कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। बेसिक चीज नहीं पता आपको जेनेटिक्स के बारे में सर, बेसिक चीज, बेसिक। इसका इससे आप ये कैसे निकाल सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं एवोल्यूशन काम फिनोटाइप कैसे और करता है। जीनोटाइप तो बता नहीं सके यार। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट आई कैन स्टिल डिफाइन दैट। मेरी तो पूरी वीडियो पड़ी हुई है इसके ऊपर मेरे चैनल। अच्छा, डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है? जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें। नहीं, आप थोड़ा बताएं, मुझे भी पता चलेगा। मैं आपसे सीखने आया हूं। मैं कह रहा हूँ ना, पहले मैंने ही तो वीडियो डाली हुई है उसके ऊपर। मैं चाह रहा हूँ अथर भाई जो आपसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दें, अच्छा, मुफ्ती साहब बिकॉज आपसे यू आर सवाल द कर रहे वन हैं। हु केम अप विद दिस एवोल्यूशन थ्योरी। जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ बेसिक लेवल का पता है और मुझे ये ज्यादा अपील करती है, जैसे मैं पिछले यही भाई कह रहा जैसे हूँ। पिछले भाई कह रहा था। देखें हाँ। देखें देखें, मेरी बात सुने आप। आपको बेसिक लेवल का पता है और आपको ये इसलिए अपील कर रही है क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक लेवल का पता है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पता चल जाए तो ये आपको अपील नहीं करेगी, जैसा कि उन बहुत सारे लोगों को अपील नहीं करती जिनको थोड़ा ज्यादा पता है आपसे। अच्छा, आप ये मुझ मैं अपनी आवाज दोबारा सुन पा रहा हूँ ये बार-बार, ये क्या चक्कर है? किसके माइक में प्रॉब्लम है ये? इनको म्यूट ये करें, गॉड भाई इनकी की आवाज इको हो रही है। की जी, एक सेकंड। तरफ से इको आ रही है। हाँ, मैं इनको जो है म्यूट कर देता हूँ, बार-बार एको आ रही है। ठीक है, नहीं अभी भी अच्छा, अब सही है। हाँ, तो अब ये देखें असल चीज क्या है कि एवोल्यूशन किन किन जिन चीजों के ऊपर खड़ा हुआ है, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए, और इसके ताल्लुक से किसी मुल्हिद की वीडियो को के ऊपर ईमान लाए बगैर आप रिसर्च करें। मिसाल के तौर पर आप इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी को पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप देखें कि एवोल्यूशन की एक बहुत मजबूत दलील मसलन फॉसिल रिकॉर्ड है। तो आप एक काम ये भी करें कि फॉसिल्स के ताल्लुक से साइंटिस्ट ने जो स्कैम किए हैं गुज़िश्ता 100 सालों के अंदर, पूरी गूगल के ऊपर उसकी लिस्ट मौजूद है। जस्ट गूगल इट, ठीक है? तो उसकी इसकी वजह ये है कि आपकी परवाज़ वहीं तक है, तो आप उसको उस परवाज़ को देखकर देखें कि भई साइंटिस्ट ने कहाँ-कहाँ मसलन स्कैम्स किए हैं फॉसिल रिकॉर्ड बनाने में, और उसकी बुनियाद पर पूरी एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी खड़ी कर दी है। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ आप ये देखें कि लाइफ की जो डेफिनेशन है, मसलन वो क्या है? उसके अंदर किस तरीके से एक इन्फिनिट साइकिल क्रिएट होता है। जब आप लाइफ की को डिफाइन करते हैं बायोलॉजी में कि लाइफ इज दैट व्हाट इवॉल्व्स, और उसके बाद आप फिर ये कहते हैं कि भाई लाइफ वो है जो इवॉल्व करे। अच्छा भाई, एवोल्यूशन क्या एवोल्यूशन लाइफ में होता है? तो अभी तो लाइफ ही डिफाइन नहीं हुई, तो आपने एवोल्यूशन फिर लाइफ में कैसे कर दिया? तो ये इन्फिनिट साइकिल है, ठीक है? इन्फिनिट साइकिल एक एक फैलेसी है, ये कमिट होती है इसमें। इसी तरीके से आप ये भी देखें कि यानी जो
जो स्पीसिएशन है, स्पीसिएशन कैसे होता है, उसके ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी मुत्तफिक नहीं है। और ह्यूमन एवोल्यूशन या एनिमल एवोल्यूशन से पहले लाइफ का आगाज कैसे हुआ है, वहां पर भी कोई एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, दसियों साइंटिफिक थ्योरी है। उनमें एबायोजेनेसिस एक एबायोजेनेसिस वन ऑफ दोस थ्योरीज है। और इस एबायोजेनेसिस को भी 100% एक्यूरेटली सही साबित अभी तक नहीं किया जा सका। उसके ऊपर भी कितने ही साइंटिफिक पेपर्स उसके खिलाफ हैं। ये सारी चीजें मेरे भाई जब आप गौर करेंगे और उनको स्केप्टिकली पढ़ेंगे तो कुछ अंदाजा होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि चंद वीडियोस आपने देखी और आपने कहा कि यार मुझे तो शक हो गया, अगर ये सब एवोल्यूशन हुआ है और जानवर खुद से खुद वजूद में आ गए, इंसान खुद से खुद वजूद में आ गया, तो फिर खुदा की क्या जरूरत रह गई, और आपने खुदा का इनकार कर दिया। सीधी सीधी बात, एक सवाल आपके जहन में ये भी आना चाहिए कि भाई फिर आखिर क्या वजह है कि जब सबका एवोल्यूशन हो रहा था तो फिर इंसान ही इस लेवल पर, कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर पहुंचा, और दूसरे जानवरों का भी एवोल्यूशन चल रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? यानी कुछ इस तरह का होना चाहिए था ना कि भाई इंसान भी उस कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाता और कोई दूसरा भी, मसलन सांप बिच्छू कुछ और भी होता कि जो कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर होता। ये क्या बात है कि एकलौता इंसान ही है जो इतना कॉन्शियस है। जिनों को आप मानते नहीं है, मलाइका को आप मानते नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं ना। इसका मैं जवाब दे सकता हूँ कि इंसान ही क्यों देखिए पहुंचा। गॉड रिलीजन साहब, एंड पे मैं आपसे ये बात कहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, आपको बेसिक नहीं पता। मेरा जो सवाल करने का मकसद जो था ना वो ये था भाई फूक मारना बंद करें जी। हाँ, मेरा जो सवाल करने का मकसद ये था कि जब आप इतना बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं ना एवोल्यूशन, तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए ताकि आप रिसर्च भी कर सकें। मिसाल के तौर पर आपको मैंने फिनोटाइप और जीनोटाइप का एग्जांपल दिया, नहीं हालांकि आप यूज कर रहे थे वो बात, लेकिन आपको टर्म्स नहीं पता थी, ठीक है। तो जब आप इतना बड़ा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सारा आता हो। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिया, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, कोई एक बात सुन ली कि भाई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इस्लाम को डिबंक कर देती है, तो देयरफॉर मैं इसी पे चल पड़ता हूं। तो प्लीज काइंडली बी गाइडेड व्हेनेवर यू स्टडी। अच्छा, मुफ्ती साहब ने एक सवाल पूछा कि सिर्फ इंसान ही क्यों पहुंचा इस तक, तो इसका मैं एक जवाब दे सकता हूँ। जी दीजिए। अच्छा, एक बंदा, एक लॉटरी है, उसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, तो एक ही बंदा जो जीतता है उसका क्या रीजन है? इसलिए कि उसको डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है ना। और नहीं, वो दूसरी तो बात रैंडम होती है ना। नहीं, होल्ड ऑन, उसको खेलने वाले बंदर और कुत्ते और बिल्ली और इंसान नहीं होते हैं, बल्कि सारे के सारे इंसान होते हैं, ठीक है। उन सारे इंसानों में किसी एक के पास वो इत्तेफाक से एक नंबर आ जाता है और वो जीत जाता है। इस प्योर लक, ठीक है, प्योर लक। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं इंसान सिर्फ लकी था, तो ये सिर्फ एक रैंडम था, तो यहां सवाल यही होगा कि यानी ये चीज सिर्फ इंसान के साथ ही खास क्यों है, जब एवोल्यूशन तो ब्लाइंड है ना, वो तो किसी और को भी कर सकता था, दो लोगों को कर सकता था। आपने लॉटरी टिकट की मिसाल दी है, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं कि बाज मर्तबा खुसूसन यूएस में बहुत कॉमन है लॉटरी, हर जगह स्टेट के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉटरी होती है। बाज मर्तबा लॉटरी शेयर्ड भी होती है। अगर $1 मिलियन की लॉटरी है तो उसको हो सकता है कि 4 लोग जीतने, हर एक के पास 2.5 लाख आ जाए, ऐसा भी होता है। नहीं, वो तो एक लॉटरी वालों का भी ये मैकेनिज्म होता है कि वो खुद कहते हैं कि भाई ये रैंडमली होगी जी। रैंडम चूज करने वाला भी पीछे कोई इंटेलिजेंट बंदा होता है। एग्जैक्टली, यानी लॉटरी की जो आपने मिसाल दी वो गलत इसलिए दी है चूंकि लॉटरी को भी ऑर्गेनाइज करना, उसके नंबर बनाना, उसके क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, उसके पीछे पूरी एक मैकेनिज्म मौजूद है, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो नंबर आना तो रैंडम नहीं है, रैंडम आना तो नंबर है ना। और है इस गॉड भाई, उसमें एक बात हो रहा है, जैसे आपने ये लॉटरी वाली मिसाल दी है, तो उसमें कोई एक जीता है, सब नहीं जीते। लेकिन एवोल्यूशन में क्या है कि सब तो थोड़ा थोड़ा जीते हैं, इंसान ज्यादा जीत गया। हाँ, बस इससे पकड़ लेना कि इंसान ज्यादा जीत गया, सब थोड़ा थोड़ा जीत गया, क्योंकि ये पूरी तरह लॉटरी की तरह तो काम नहीं करता। एवोल्यूशन एक अलग चीज है, लॉटरी एक अलग चीज है। मैंने आपको समझाने के लिए दी कि आप पूछ रहे हैं कि इंसान ही क्यों। आपने मिसाल दी लॉटरी की, जब उस मिसाल को गलत कर दिया तो आपने कहा हाँ नहीं वो ठीक है, वो ये मिसाल गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि आपने कहा इंसान ही क्यों। एक बात बताएं, क्या लॉटरी के नंबर्स ये जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वो नहीं चाहते कि या तो कोई ना आए तो बस एक ही आए, रैंडम एक ही आए? वो इसको इसी तरह डिजाइन करते हैं ना, क्योंकि एक को ही जीतना होता है ना, सब तो नहीं जीत सकते ना भाई। डिजाइन इसी तरीके से मैं हो सकता है कि कोई आदमी इस तरह डिजाइन करेगा 100 आदमी जीत जाए, नहीं, वो तो एक अलग केस हो गया ना। तो वो ये केस भी है कि अगर आप लॉटरी की मिसाल दे रहे हैं तो लॉटरी डिजाइन करने वाला, नंबर चुनने वाला इस तरह का नंबर चुनता है कि 1 लाख लोगों में एक ही आदमी जीते, लेकिन वो ऐसा तो नहीं चुनता ना कि यही स्पेसिफिक आदमी ही जीते, कोई भी जीत सकता है भाई। जीतेगा एक, ठीक,
लेकिन उसने उस एक ऑर्गेनाइजर ने ये चूज किया कि एक जीते तो एक जीतता है, वो चूज करता कि दो जीते तो दो जीतेंगे, नंबर उसी तरीके से आएंगे, राइट? मैंने तो आपको एग्री कर रहे हैं ना? समझाने के लिए ये मिसाल दी नहीं कि वो जैसे नहीं इसी को अब गेम अब बाजी पलट रही है तो अब कहने का नहीं नहीं इसी बाजी पर नहीं आएंगे। पलट रही, बाजी नहीं पलट रही। ये होल्ड ऑन, इंटेलिजेंट बंदा बैठा हुआ है, उसने चाहा कि एक जीते तो एक जीतता है, ठीक? हाँ, तो ये हमारी दलील है लॉटरी वाली, लेकिन उसके हाथ में तो नहीं है कौन जीतेगा, उसके डिसाइड हाथ में नहीं। किया कि कॉन्शियसनेस के लेवल पर एक ही पहुंचे तो एक ही पहुंच रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड Hold ने on, अगर वो कॉन्शियस बीइंग ना होती तो फिर मल्टीपल लोग जो है या मल्टीपल चीजें, मल्टीपल जानवर जो है कॉन्शियस के उसी लेवल पर होते। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड ने बस जानवर बना के छोड़ दिया, वो कहा खुद ब खुद इंसान बन जाएगा जब बना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लॉटरी वाली दलील आपकी दलील नहीं, हमारी दलील है। नहीं, लेकिन वो लॉटरी जो बना रहा है वो इतना आपने इंटेलिजेंट तो नहीं है। आपने अपने ही गोल में कर दिया गोल। मुफ्ती साहब इनसे बात करके मेरे हिसाब से फायदा नहीं है, बिकॉज ये सीखने तो आए नहीं है। मैंने मैं इनको आपको जैसे सीखने ही आया हूँ। जाते जाते मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं क्लियर आतिफ करने भाई हूँ, आपके जवाबों से मुझे। स्क्रीन आप शेयर करा दीजिएगा, जाते जाते इनको थोड़ा सा स्कूलिंग भी करते जाएं ताकि ओ ये अच्छा, हाँ जी जी। ये देखिए गॉड डिल्यूजन भाई, ये है यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर कैरोलाइन क्रॉकर एक प्रोफेसर रह चुकी हैं बायोलॉजी की। उसके अंदर ये इनके बारे में आर्टिकल छपता है कि एक्सप्लेन चैलेंजिंग डार्विनिज्म एवोल्यूशन, सॉरी एक्सपेल्ड फॉर चैलेंजिंग डार्विनियन एवोल्यूशन, के उस बंदी को, उस औरत को, बायोलॉजी की प्रोफेसर को इंटेलिजेंस डिजाइन पढ़ाने के ऊपर डार्विनिज्म के साथ साथ एकेडेमिया से फारिग कर दिया गया। और ये भी कोशिश की, शी हैड अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टेंटली रिसीव गुड कोर्सेज evaluations, but the department chair having received a complaint about her handling evolutionary theory and so on। अच्छा, इसी वजह से एवोल्यूशन, जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, ये पॉलिटिकली इसको पॉलिटिकली लोगों के थ्रॉट के जरिए पढ़ा, यानी कि कहा जाता है ना, शोवलिंग डाउन योर थ्रोट, आपके जो है ना जबरदस्ती आपके हलक से उतारी जाती है। इस पे आप देख लें, माइकल लूज एक फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, इसने एक किताब लिखी, इसका नाम ही था डार्विनिज्म एज रिलीजन। लिन मैर्गिलिस गिवन नेशनल मेडल ऑफ साइंस, ये खुद बात करती है कि डार्विनिज्म इज मोर लाइकली अ रिलीजन देयर देन अ साइंटिफिक थ्योरी। जूलियन हक्सली ने किताब ली जिसका टाइटल था रिलीजन विदाउट रेवलेशन। थॉमस हक्सली, जो जूलियन हक्सली का दादा था, क्लेम दैट डार्विनिज्म इज अ यूनिवर्सल रिलीजन। अच्छा, आगे, here is a news flash. Renowned Yale professor leaves Darwinism, says intelligent design absolutely serious theory। क्या लिखते हैं वो यहाँ पे, Darwinism has indeed passed beyond the scientific argument as far as they are concerned। You take your life in your hands to challenge intellectually, they will destroy you if you challenge it। डार्विनिज्म को आप एकेडेमिया के अंदर चैलेंज करें अपर लेवल पे, दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। उन्होंने इस बारे में लिखा है, अटैकिंग देयर रिलीजन, ही स्टेटेड इट्स अ बिग इशू फॉर देम। तो भाई ये डार्विन की जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी नहीं है, ये एक मजहब है प्रॉपर, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। और इसको हम बहुत और ये बता दें कि इंशाल्लाह पिछले हफ्ते जो हमने अपने स्कूल का ऐलान किया था, हम उसमें इंटेलिजेंट डिजाइन भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त, माशाअल्लाह। जी हाँ, चले गए? अरे भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? ओके, हो सकता है, हुस्न ज़न ये है कि कनेक्शन ड्रॉप हो गया हो, लेकिन बाज मरतबा लोग एकदम चले भी जाते हैं। अच्छा जी, तो हमारे इर्तिका हो गया। हाँ, इर्तिका हो गया है